हूँ। आप सभी यहाँ पर आते रहिए और यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें आपको मिल रही हैं उन सभी को अपने आसपास में, अपने स्कूल और सोसाइटी में फैलाते रहिए। मैं यहाँ पर आए आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आपको यहाँ पर भेजकर स्पिरिचुअलिटी आप सीखें ऐसा निर्णय लेकर आप सभी के संस्कार के सृजन में पहला कदम रखा है। और अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर आना ज़रूरी क्यों है। श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें 23वें श्लोक में कहा गया है, नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदिन्तितो न शोषति मारुत। यानी कि आत्मा के बारे में ही कहा गया है। आत्मा जो हमारी एनर्जी है, जो शाइनिंग स्टार है, वो ऐसी है कि ना उसे कोई शस्त्र काट सकता है, ना उसे आग जला सकती है, ना पानी भिगा सकता है और ना हवा सुखा सकती है। इसी चीज़ की कल सोनाली दीदी ने बहुत अच्छे से व्याख्यान किया हमारे साथ लास्ट सेशन में। और हम सभी अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ मांगते हैं और आजकल के हम सभी बच्चे बहुत डिमांडिंग हो गए हैं। हम अपने जब भी कुछ ऐड में देखते हैं या हमारे दोस्तों के पास देखते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से वो चाहिए ऐसा कहते हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा 3 चीज़ें जो आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर मांगिए। और पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि ये 3 चीज़ें अगर बच्चा आपसे मांगे तो आप उसे, अगर वो जितना मांगे उसका दुगना दें। और ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं ये 3 चीज़ें हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा समय और अच्छा संस्कार। ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा ही हमें समाज में सबसे अलग बनाती है, सही और गलत का अंतर समझाती है और साथ ही साथ हमें समाज में सम्मान दिलाती है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। इसका मतलब अगर आपके बच्चे लायक हैं तो आप क्यों धन अर्जित कर रहे हैं उनके लिए। अगर वो मिट्टी को भी छुएंगे तो सोना बन जाएगी। अगर आपके बच्चे लायक नहीं है तो आप उनके लिए धन अर्जित मत कीजिए, क्योंकि अगर वो आप उनके लिए सोने के सिक्कों से भरी कटोरी भी छोड़कर जाएंगे तो वो उसे संभाल नहीं पाएंगे। और शिक्षा जो है, शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और साथ ही साथ शिक्षा से मतलब सिर्फ साक्षरता नहीं होती है। शिक्षा मतलब जब संस्कार और साक्षरता को मिला लें तब शिक्षा होता है। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि संस्कार जो है, संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हमने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और हमारा सिलेक्शन एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में हो जाता है, पर फॉरेन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। हम जब वहाँ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत से डिस्ट्रैक्शंस हैं और संस्कार ही हमें इन जड़ों से जुड़े रहने में मदद करता है, इन डिस्ट्रैक्शंस के बीच अपनी मंजिल को पाने में मदद करता है। अगर हम डिस्ट्रैक्शंस में भटक जाएंगे, जो रास्ता देखा उसी पर चल पड़ेंगे, तो फिर हम अपनी मंजिल कभी पा नहीं पाएंगे। रास्ते बदल जाएंगे तो मंजिल मिलेगी कैसे। भटक गई बात रास्ते में तो बात बनेगी कैसे। देनी पड़ती हैं कुर्बानियाँ बहुत, वरना सपनों भविष्य की नींव पड़ेगी कैसे। देनी पड़ेंगी तिलांजलियाँ अरमानों की, वरना सपनों की कलियाँ खिलेंगी कैसे। और मैंने कई बच्चों को ये भी कहते हुए सुना है कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ पर जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो आजकल वैसे भी चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं, पर ये चैट जीपीटी जैसे जितने भी एआई टूल्स आ जाएं, जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आ जाएं, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को कभी मात नहीं दे पाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। इस दुनिया में सबसे मुश्किल है आसान होना। हाँ, और
मैं ये भी बताना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवत गीता का जो 47वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, उसमें ये कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोष्ठ कर्मणि। इसका मतलब इस दुनिया में हर प्राणी को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। अगर हम कर्म अच्छा करेंगे तो फल अपने आप अच्छा मिलेगा, पर अगर हम कर्म गलत करेंगे तो फल भी गलत मिलेगा। एक बहुत अच्छे राइटर हैं जेम्स क्लियर, उन्होंने इसी चीज़ को अपने बुक द एटॉमिक हैबिट्स में बहुत अच्छे से समझाया है। बहुत अच्छी बुक है ये, आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर। इसके पहले चैप्टर में प्रोसेस और गोल के बारे में बताया गया। प्रोसेस को एज अ कर्म डिफाइन करते हुए जेम्स क्लियर ने इसमें लिखा है कि अगर हम गोल सेट कर लेते हैं, यानी लक्ष्य तय कर लेते हैं, पर प्रोसेस यानी कि जिस प्रकार से हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है वो गलत कर देंगे, तो फिर हम उस लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पर अगर हमने प्रोसेस सही कर लिया और लक्ष्य भी सेट है हमारा, तो लक्ष्य हमें ज़रूर प्राप्त होगा। मतलब आप इस चीज़ को इस तरह से लीजिए कि मुझे लाने हैं 85% एग्ज़ाम में, ऐसा मैंने सोच लिया, पर हरकतें वैसी ही हैं कि 50% आ जाए मुश्किल से, तो 85% आने वाला है क्या? 85% तो नहीं आएगा। तो पर अगर मैं सेट कर लेता हूँ कि इतना लाना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, और फिर प्रोसेस करता हूँ, अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, तो 85% मेरा आके रहेगा। तो हमें बस प्रोसेस सही करना है। अगर हम प्रोसेस सही करेंगे तो खुद का बेस्ट वर्जन बन जाएंगे, प्रोसेस गलत कर देंगे तो खुद का वेस्ट वर्जन बन जाएंगे। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको बेस्ट बनना है या वेस्ट बनना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, कि पेरेंट्स को समय ज़रूर व्यतीत करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। आजकल हम सभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं, तो यहाँ पर मम्मी पापा दोनों ही व्यस्त होते हैं। तो मम्मी पापा को आकर घर पे बच्चों से बात करनी चाहिए, और बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि मम्मी आप आ गए, मम्मा अपना फ़ोन देना, तो पापा आप आ गए अपना फ़ोन देना। तो हमें मम्मी पापा से अपनी दिन भर की बातें शेयर करनी चाहिए, और मम्मी पापा को बात करनी चाहिए हमसे, जिससे बच्चे पेरेंट्स के अनुभवों से आगे बढ़ पाएंगे, और साथ ही साथ पेरेंट्स भी अपने बचपन में जाकर एक नए तरीके से उसे एंजॉय कर पाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जीवन को जीने के लिए योग्यताएं बहुत ज़रूरी हैं, और योग्यताएं हमें प्राप्त होती हैं अभ्यास करने से ही। और अगर हम निरंतर अभ्यास कर लेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हो या कुछ भी हो। एक बार ऐसा ही हुआ था, एक समय की बात है, ये तब की बात है जब गुरुकुल हुआ करता था। तब एक बच्चा था वरदराज, तो वो गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा था, तो बिल्कुल मंदबुद्धि था, उसे कुछ समझ नहीं आता था, हमेशा फेल हो जाता था। तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। गुरुजी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैं इसे कैसे समझाऊं, कैसे सिखाऊं। तो वो उन्हें वरदराज को कहते हैं कि मुझे लगता है तुम किसी और कार्य के लिए बने हो, तुम वापस घर लौट जाओ और कहीं और अपना ध्यान केंद्रित करो। गुरुजी की आज्ञा पाकर वरदराज बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, और घर की तरफ जब वो प्रस्थान कर रहे थे तब उन्हें रास्ते में प्यास लगती है। वो कुएं से निकालकर पानी पीते हैं, तो देखते हैं कि रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर रस्सी के निशान बन गए हैं। तो सोचते जब ये रस्सी पत्थर पे निशान बना सकती है, तो मैं क्यों नहीं बार बार अभ्यास करके पढ़ाई कर सकता हूँ और पास हो सकता हूँ। वो गुरुकुल वापस लौटते हैं, और तब वो अपने गुरुजी से कहते हैं कि आप मुझे एक मौका और दीजिए, और इस बार जो मौका देंगे उसमें मैं ज़रूर आपको पास होकर दिखाऊंगा, सफल होकर दिखाऊंगा। वरदराज का आत्मविश्वास देखकर गुरुजी भी उन्हें एक मौका देते हैं, और फिर आगे चलकर वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े प्रकांड पंडित बनते हैं, और बहुत बड़े कवि बनते हैं, जिन्हें आज हम कवि वृंद के नाम से जानते हैं। यूँ तो उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, पर उसमें सबसे प्रचलित उनकी एक किताब है लघु सिद्धांत कौमुदी। ये उनकी सबसे प्रचलित किताब है, और उन्हीं की जीवन पे ये कविता भी है। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान।
यानी कि अभ्यास करते करते जो जड़ बुद्धि होती है वो भी सुधर जाते हैं और हम इंटेलिजेंट बन जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे पत्थर पर रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान बन जाते हैं। हम सभी ने विनोबा भावे जी का नाम तो सुना ही होगा। और विनोबा भावे जी ने एक बार कहा था कि अगर हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को लेकर चलते हैं तो भी हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अच्छे कर्म करते हैं तो भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा। आप इसको इस तरह से लीजिए, अगर हम मंदिर में मतलब दिन भर हम मंदिर में जाकर बैठेंगे भगवान जी से प्रार्थना करते हुए, भगवान जी मैं पास हो जाऊँ एग्ज़ाम में मैं पास हो जाऊँ एग्ज़ाम में। पढ़ाई तो हमने की नहीं, पास हो जाएंगे क्या हम? हाँ, पर ये बताइए हमने सिर्फ पढ़ाई की, खुद को रिलैक्स ही नहीं किया तो भी पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम जाएंगे तो इतने प्रेशर की वजह से हम भूल जाएंगे, अरे पढ़ा तो था मैंने, क्या था, भूल गया। तो रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है खुद को, और स्पिरिचुअलिटी यही काम करती है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें रिलैक्स करती है, और उसी के साथ साथ आगे चलकर, अभी तो बहुत छोटी समस्या है, आगे चलकर जब हम बड़े हो जाएंगे तब हमारे सामने और बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। अगर किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कम से कम स्पिरिचुअलिटी हमें, अध्यात्म हमें शक्ति देगी, शिव बाबा हमें शक्ति देंगे कि हम उस प्रॉब्लम को फेस कर पाएँ। और इसीलिए हमें स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े रहना चाहिए। हम सभी आदरणीय बीके शिवानी दीदी जी को सुनते हैं, और मैं उनके सारे वीडियो सुनता हूँ और मुझे उनकी बातें बहुत पसंद है। पर उनकी जो बात है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, वो दो बातें ये है कि हमें कभी भी अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में नहीं देना चाहिए। हमें हमारे इमोशंस को कठपुतली नहीं बनाना है। किसी ने तारीफ़ कर दी हम खुश हो गए, किसी ने तारीफ़ कर दी हम दुखी हो गए, उसने बुराई कर दी मेरी, मैं दुखी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमें खुश रहना है या हमें दुखी रहना है, किसी की बुराई करने से, तारीफ करने से नहीं। अगर हम खुश रहने के लिए सोचेंगे तो हम खुश रह सकते हैं बिना किसी की तारीफ किए भी। तो हम, और दूसरी बात जो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा, अपना रिमोट कंट्रोल किसी का ना दें, और साथ ही साथ जैसा भी दीदी ने हमें बताया कि हम कुछ विजुअलाइज करते हैं और फिर जो हमारी बुद्धि है वो उसे अच्छे से विजुअलाइज करती है माइंड के थॉट क्रिएट करने के बाद, और बाद में माइंड उस चीज़ को फील करता है। बिल्कुल इसी प्रकार शिवानी दीदी भी यही सेम चीज़ कहती हैं। अगर हम कहेंगे कि यार तबीयत ठीक नहीं मेरी, दूसरों को भी बता दें कि तबीयत ठीक नहीं है मेरी, अब दूसरे भी कह रहे हैं यार बेचारे की तबीयत बहुत ख़राब है, बेचारे की तबीयत बहुत ख़राब है, तो फिर लोग और कह रहे हैं और तबीयत ख़राब है ये वाला वर्ड हमारे पास आ रहा है। सबकॉन्शियस, ये बुद्धि हमारी जितनी सुन रही है उतनी हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, पर डॉक्टर के अलावा किसी को नहीं पता हमारी तबीयत को क्या हुआ है। सबको हम कह रहे हैं अरे मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लोग भी कहेंगे कि हाँ इसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, तबीयत ठीक है, दुआएं आपके पास आ रही हैं, और आपने भी कहा था कि तबीयत तो एकदम ठीक है, तो आपकी बुद्धि भी अब उस चीज़ को विजुअलाइज करेगी और माइंड फील करेगा कि तबीयत एकदम ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। माइंड ये चीज़ को फील करेगा। तो पॉजिटिव रहिए हमेशा। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि हमेशा सत्यता की राह पर चलिए, और सत्यता की राह पर जब आप चलेंगे तो हो सकता है लोग आपका साथ ना दें, सही राह पर आप चले साथ ना दें। अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि सत्यता जो सही चीज़ें होती हैं वो कभी भी वो कन्वीनियंट नहीं होता है। वो रास्ता हमेशा वो तकलीफ़ देने वाला ही होता है। पर हाँ, अगर आप एक बार सफल हो जाएंगे उस चीज़ पर तो बाद में वही लोग आपका एग्जाम्पल देंगे और उसी सही चीज़ की राह को फॉलो करेंगे। लोग कहते हैं टीम प्लेयर बनो, टीम प्लेयर बनो,
टीम वर्क सीखो, पर सत्यता की राह, अच्छाई की राह एक ऐसी राह है, स्पिरिचुअलिटी की राह एक ऐसी राह है जहाँ पर कठिनाइयाँ हैं, कोई आपका साथ नहीं देगा, आपको अकेले चलना पड़ेगा, पर सफल हो जाएंगे तो सब आपका साथ देंगे। अकेला चला था अकेला चलूँगा, सफ़र के सहारों न दो साथ मेरा। अकेला चला था अकेला चलूँगा, सफ़र के सहारों न दो साथ मेरा। सहज हो सके जो वो नहीं लक्ष्य मेरा। बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ। गगन के सितारों न दो साथ मेरा। अंत में अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा और मैं आप सभी से जाते जाते एक वादा लेना चाहता हूँ कि आप सभी मुझे वादा करेंगे। ये आपके बैच पर कोई ना कोई गुण लिखा हुआ है। मेरे बैच पर जैसे लिखा है सत्यता, वैसे ही हर किसी के बैच पर एक गुण लिखा हुआ है। जैसा गुण आपके बैच पर लिखा है वैसा आपको बनना है, उस गुण को अपने जीवन में बखूबी तरीके से उतारना है। और ऐसा मत सोचिए कि अभी आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा बहुत है स्पिरिचुअलिटी का। आप शिव बाबा से कनेक्ट हो जाइए, शिव बाबा आपको बहुत शक्ति देंगे।